नमस्कार, आज है 5 जुलाई 2025 और दिन है शनिवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। कोर्ट ने 13% होल्ड पदों पर नियुक्तियों के संबंध में प्रदेश के सीएस से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इन पदों पर नियुक्तियों में दिक्कत क्या है। याचिकाकर्ता ओबीसी महासभा की ओर से नियुक्तियों की मांग की गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। मेडिकल की पढ़ाई के लिए सरकार दे रही 80 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 94,234 मेधावी स्टूडेंट के खातों में लैपटॉप के लिए प्रोत्साहन राशि जारी की है। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले स्टूडेंटों को लैपटॉप का वितरण किया है। इस दौरान सीएम ने ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट की बात की जो मेडिकल में पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक मेधावी स्टूडेंट को 80 लाख रुपए दे रही है। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि कैसे मेडिकल की पढ़ाई पूरे करने के बाद लोन माफ किया जा सकता है। एमपी में फसल की सुरक्षा के लिए आधा खर्च देगी सरकार, किसानों के लिए बड़ा फैसला। एमपी में किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फसल की सुरक्षा के लिए खेत पर जाली लगाने का आधा खर्च अब राज्य सरकार वहन करेगी। उद्यानिकी फसल उगाने वाले किसानों को यह लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों को प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को ऑनलाइन आवेदन देने होंगे। किसान जानवरों से अपनी फसल से सुरक्षा के लिए अपने खेत के चारों ओर गैलवाइज जाली लगवा सकते हैं। जाली लगवाने में आने वाला खर्च का आधा यानी 50% किसानों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। एमपी में फसलों को अब जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। इसके लिए खेतों पर जाली लगाने का आधा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। एमपी में अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में लड़कियां, महिलाएं अब रात में भी काम कर सकेंगी। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसके लिए अनुमति दे दी है। प्रदेश में विशेष अनुमति के तहत महिलाएं रात की पाली में दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और कारखानों में काम कर सकेंगी। हालांकि नाइट शिफ्ट के लिए संबंधित संस्थानों को उनकी सुरक्षा और शर्तों का पालन करना होगा। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में कारखानों में महिलाओं को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कार्य करने की मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने रात की पाली में महिलाओं के काम करने की अनुमति पुख्ता सुरक्षा और उपायों और विशेष नियम व शर्तों को लागू करते हुए दी है। कारखानों में इनके लिए नियोजकों को महिलाओं की लिखित सहमति लेना होगा। इसके साथ ही कम से कम 5 महिलाओं के समूह में ही उन्हें काम पर लगाया जा सकेगा। इस दिन से शुरू होगी एमपी की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन। पाताल पानी से कालाकुंड तक सुरम्य पहाड़ी और घनी हरियाली के बीच प्रदेश का पहला हेरिटेज ट्रैक मौजूद है। यहाँ हर साल मानसून की आमद के बाद हेरिटेज ट्रेन संचालित होती है। इसके रोमांचक सफर के लिए सैलानी साल भर इंतजार करते हैं। अब एक बार फिर 10 जुलाई के बाद दोबारा हर वीकेंड पर रोमांच का तड़का लगने वाला है। सीएम के बड़े ऐलान, इन शहरों के बीच दौड़ेगी नमो ट्रेन। आगामी समय में भोपाल, इंदौर और इनसे जुड़े बड़े शहरों के बीच नमो ट्रेन चलेगी। इनका स्ट्रक्चर मेट्रो ट्रेन से अलग होगा। ये आम ट्रेनों की तरह ही चलेंगी।
किराया बसों की तुलना में कम होगा, कम समय में गंतव्य तक पहुंचाएंगी। मुख्य शहरों में आधुनिक लॉन्ड्री भी खुलवाई जाएगी। यह काम महिला स्व सहायता समूह करेंगे। सरकार इन्हें आर्थिक रूप से मदद करेगी। ये खुद भी कमाई से सक्षम बनेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन नए कामों पर मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत अन्य अफसरों को गुरुवार नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में आगे बढ़ने को कहा है। सीएम को याद आया बचपन, बोले आज लैपटॉप ही असली ट्रॉफी। मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली स्टूडेंट के लिए कल का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की है। इस दौरान जहां वे बच्चों को मोटिवेट करते दिखे, वहीं सरकारी स्कूल के रिजल्ट के आंकड़ों पर गर्व जताया। रिजल्ट पढ़ते हुए सीएम मोहन यादव मुस्कुराते नजर आए। उन्हें अपने बचपन की याद आ गई। मध्य प्रदेश में आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 30 से ज्यादा जिलों में गिरेगा पानी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। गुरुवार को मंडला के कई गांव में बाढ़ आ गई है। शुक्रवार को मंडला समेत 7 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि 23 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 4 दिन तक तेज बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, श्योपुर, शिवपुरी और गुना में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में यहां 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, विदिशा, रायसेन, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, राजगढ़, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, कटनी, मैहर, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में भारी बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में भी बारिश का दौर बना रहेगा। अब घर बैठे मिलेगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजन का पुण्य। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में महामृत्युंजय जाप, पार्थेश्वर पूजन, पंचामृत पूजन, नर्मदा आरती, नर्मदा पूजन तथा जलाभिषेक कराकर यदि आप पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पूजा व शीघ्र दर्शन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कि वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर प्रशासन द्वारा ऑनलाइन पूजा व अभिषेक करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट देश में बना नंबर 1। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट एक बार फिर देश भर में अव्वल रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा जनवरी से जून 2025 तक कराए गए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में भोपाल एयरपोर्ट ने 5 में से 5 की परिपूर्ण रेटिंग हासिल की है। इसने देश में 62 अन्य एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान पाया है। यात्रियों ने साफ सफाई, स्टाफ के व्यवहार, सुरक्षा प्रक्रिया और सुविधाओं को लेकर सबसे अधिक संतुष्टि जताई है। यह लगातार दूसरी बार है जब भोपाल एयरपोर्ट को देश में सर्वोच्च स्थान मिला है।